गुड मॉर्निंग टू मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कंसेप्ट में मैंने कल कुछ क्वेश्चन बीच में छोड़ के इसलिए बताए थे कि वो क्वेश्चन इजी हैं, इसलिए मैं उन्हें बताना नहीं चाह रहा। यहाँ पे आपका भी समय ज़ाहिर हो, मेरा भी समय ज़ाहिर हो, इसलिए थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चनों को ही मैं बताना चाहूँगा। अब इसमें इजी हैं, आप उन्हें कर सकते हैं, तो मैं उन्हें फिर क्या बताऊँगा। तो अब देखिए, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम बात करते हैं, मैं इसमें से डिफ़िकल्ट क्वेश्चनों को ले रहा हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इजी क्वेश्चनों का मतलब इसलिए नहीं बता रहा कि उन्हें आप भी कर सकते हो नॉर्मली जो है। तो अब देखिए, आप इसे समझिए। ये क्वेश्चन है, चूजिंग द गिवन फिगर टू मैच द कॉलम्स। क्वेश्चन ये है हमारा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यूज द गिवन फिगर टू मैच द कॉलम्स। अब हमें ये फिगर दे रखा है, ये हमारी दो पैरेलल लाइंस हो गई और ये इसकी ट्रांसवर्सल हो गई। ये एंगल 1 2 3 4, ये एंगल 5 6 7 8 ये दे रखा है हमें। और इसमें हमें दे रखा है ए बी पैरेलल टू सी डी। ये हमारी ए बी लाइन हो गई और ये सी डी हो गई, और यहाँ पे ये दे रखी है हमें एक्स वाई। इस तरह से इसका हमें फिगर दे रखा है। अब इसमें हमें ये इसके दे रखे हैं फर्स्ट, ये दे रखा है इसमें, यहाँ पे कॉलम फर्स्ट लिखा हुआ है, कॉलम फर्स्ट, और यहाँ पर लिखा हुआ है कॉलम सेकंड। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कॉलम सेकंड। तो इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट में हमारे पर हमें दे रखा है करस्पॉन्डिंग एंगल में यहाँ पे हमें दे रखा है फर्स्ट, यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे थर्ड, और यहाँ पे फोर्थ, और यहाँ पे हमें दे रखा है ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, और यहाँ पर डी। तो यहाँ पर दे रखिए करस्पॉन्डिंग एंगल, तो इसका एंगल 1 इक्वल एंगल 7। फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसका हमें यहाँ पे दे रखा है एंगल 4 + के 5 इक्वल 180 डिग्री। फिर दे रखा है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो ये दे रखा है हमें सी में एंगल 1 इक्वल एंगल 5। फिर दे रखा है को इंटीरियर एंगल्स, और इसमें दे रखा है एंगल 4 इक्वल एंगल 6। हमें इस मैचिंग को मिलाना है। तो और मैचिंग में अब ये यहाँ पे ए बी सी डी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन मैं सही वाले ऑप्शन को लिख दूंगा कौन सा है। तो देखिए आप, मैं आपको बताए थे करस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल ये होते हैं हमारे, एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होता है, एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल होता है, एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल होता है, एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल होता है। ये करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं सभी। तो इसमें मैच हो रहा है हमारा। अब यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा हो जाएगा? एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल। तो फर्स्ट की मैचिंग किससे हो रही है? सी से। फिर उसके बाद में बात करते हैं हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल होता है, एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल होता है। तो अब इसमें एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल तो कहीं दिया नहीं है, लेकिन एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल दे रखा है। तो इसका मतलब इस सेकंड की मैचिंग किससे हो रही है? डी से हो रही है। डी से। अब उसके बाद में ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, मैंने ये बताते समय ये नहीं बताए थे, तो आप इन्हें समझ लें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर तो ये होते हैं, एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल है। लेकिन हम यहाँ पे बात करें ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की, तो वो ये होते हैं, एंगल 1 एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा, और एंगल 2 एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 2 एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? 5 के। तो ये होता है हमारा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो इसमें अब हम देखें, चेक करें, तो अब यहाँ पर एंगल 1 किसके इक्वल आ रहा है? ये सॉरी, ये यहाँ पर मैं 6 गलत ले गया और ये 5 भी गलत ले गया। एंगल 1 एंगल 7, ये तो इंटीरियर बन गया ना। तो एंगल 1 एंगल 7 के इक्वल, और एंगल 2 एंगल किसके इक्वल? यहाँ पर 8 के इक्वल। मैं ये गलत ले गया था, सॉरी इस चीज़ के लिए। तो एंगल 1 7 के इक्वल और एंगल 2 एंगल 8 के इक्वल, इसको बोलेंगे हम ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एंगल 1 एंगल 7 इसमें ये है, एंगल 2 एंगल 8 है नहीं, तो ये वाला जो है ये कौन सा हो गया? हमारा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो थर्ड की मैचिंग हो रही है हमारे पे
किससे मैचिंग हो रही है, थर्ड की ए से मैचिंग हो रही है। किससे हो रही है, ए से हो रही है। अब बात करते हैं फोर्थ, इसकी किससे मैचिंग होगी, को इंटीरियर एंगल। तो ये मैंने आपको जब ये बताया था मैंने फॉर्मूला, तो इन दोनों का सम 180 होता है। एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल भी 180 डिग्री होता है। एंगल 3 प्लस एंगल 6 भी 180 डिग्री होता है। एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल 180 डिग्री, और एंगल 3 प्लस के एंगल 6 इक्वल भी 180 डिग्री। इसको बोलते हैं हम को इंटीरियर एंगल्स। इसको क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। तो अब इसका मतलब इन दोनों का सम हमेशा कितना होता है, ये ट्रांसवर्स के एक ही तरफ के एंगल लिए जाते हैं। इन दोनों का सम 180 हो गया और इन दोनों का सम 180 हो गया। इसको बोलते हैं हम को इंटीरियर एंगल। तो इसमें इसका मतलब ये हुआ अभी आपका यहाँ पे कि फोर्थ की जो मैचिंग हो रही है, को इंटीरियर एंगल की मैचिंग किससे हो रही है, हमारी बी से हो रही है। तो इस तरह से इसकी मैचिंग हो रही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इस तरह से आपका यह क्वेश्चन हो रहा है, और इसमें कंसेप्ट में 11th एंट्रेंस में AMU में पूछा गया है। और मैंने इससे रिलेटेड आपको और ये चीज़ें क्लियर कर दी आपको, हालांकि मैं ये फॉर्मूला बता चुका हूँ। अब आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें एक क्वेश्चन मैंने देखा था टाइप्स ऑफ एंगल से रिलेटेड है, तो मैं थोड़ा सा इसको समझाना चाहूँगा। देखिए मैं इसे समझाना चाहूँगा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल आप हालांकि इसमें 9th 8th में आप पढ़ चुके हैं इस चीज़ को, 8th में ये चीज़ CBSE बोर्ड में आ चुकी है, लेकिन मैं एक बार और समझाना चाहता हूँ कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में एक तो ट्रायंगल्स साइड के बेसिस पे उनको डिवाइड किया गया है, एक एंगल के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। तो हम बात करें सबसे पहले साइड के बेस पे, यानी बेस ऑफ साइड यानी साइड के बेस पे जो ट्रायंगल को डिवाइड किया गया है उसकी बात करें, तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। तो इसमें क्या आता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसमें तीनों साइड जो हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड क्या होती हैं, इक्वल। मान लो ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ठीक है कि नहीं। ये होता है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इसको हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। अब हम बात करते हैं, ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब सेकंड टाइप की बात करें तो एक ले लेते हैं हम यहाँ पर विषमबाहु त्रिभुज, ABC। इसको बोलते हैं हम स्केलिन ट्रायंगल, SCALENE, स्केलिन ट्रायंगल। और हिंदी में बोलते हैं इसको विषमबाहु त्रिभुज। हिंदी में क्या बोलते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। तो इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। इसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। जैसे 6, 7, 8 इस तरह से ले ली मैंने। इसकी तीनों साइड्स जो होती हैं वो तीनों डिफरेंट होती हैं, और इसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर इसके तीनों एंगल, जब तीनों साइड इक्वल होती हैं तो इसके तीनों एंगल भी इक्वल ही होते हैं। तीनों एंगल भी इक्वल ही होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये x का मान लिया तीनों एंगल, तो हम इन तीनों का सम करके 180 डिग्री के अगर इक्वल रखेंगे यहाँ पर, तो ये 3x इक्वल 180 डिग्री, तो x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई 180/3। तो ये कितना, इसका इनमें क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसमें क्वेश्चन यूज हो रहा है, इन क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ रही है हमें इस चीज़ की, पता है आपको, लेकिन और वीडियो देख के थोड़ा सा और आप अपनी जानकारी कर लीजिए। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गई। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमें एक चीज़ और पता चलती है कि इसके तीनों जो एंगल्स होते हैं वो तीनों एंगल 60 डिग्री के एंगल होते हैं। तो तीनों एंगल इसके कितने के हो गए, 60 डिग्री के। ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। बाकी हम इसमें इस ट्रायंगल में हम एंगल नहीं बता सकते कि ये एंगल कितने कितने डिग्री के हैं स्केलिन ट्रायंगल में, लेकिन इसमें हम बता सकते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में उसकी तीनों साइड इक्वल होंगी, और उसके तीनों एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। वो भी होंगे किसके, 60 डिग्री के। ये आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इसकी बात कर ली हमने जो है। अब हम तीसरी तरफ बढ़ते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि इसमें कोई दो साइड इक्वल होती हैं। जैसे मान लो ये मैंने 4 ले ली और ये मैंने 6 ले ली, ये मैंने मान लीजिए 5 ले ली दोनों, और ये मैंने क्या ले ली, 6 ले ली, या 4 इस तरह से भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि इसमें दो साइड इक्वल होती हैं। आइसोसेलेस को हम हिंदी में बोलते हैं समुद्रबाहु त्रिभुज,
त्रिभुज, समुद्रबाहु त्रिभुज, इसको हम क्या बोलते हैं, समुद्रबाहु त्रिभुज बोलते हैं। इसकी दो साइड इक्वल होती हैं, कोई सी भी दो साइड इक्वल हो सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि यही दोनों इक्वल हैं, ये भी इक्वल हो सकती हैं और ये दोनों भी इक्वल हो सकती हैं। और इसमें हम एक चीज़ यहाँ पर जानते हैं कि जब ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इसके साइड के जो ऑपोजिट एंगल बन रहे हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। तो इस साइड के ऑपोजिट एंगल एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, तो ये दोनों एंगल्स भी कैसे होंगे, यहाँ पर इक्वल होंगे। तो अब जैसे इस एंगल का नाम, जब ये दोनों साइड बराबर हैं तो यहाँ से हम एक बात कहेंगे कि ए बी साइड जो इक्वल है ए सी के, ए बी किसके इक्वल है, ए सी के, तो इस ए बी के ऑपोजिट एंगल ये बन रहा है, तो इसका नाम हो गया एंगल ए सी बी। क्या नाम हो गया इसका, एंगल ए सी बी। और इस एंगल के ऑपोजिट साइड, इस ए बी के ऑपोजिट एंगल तो ये बन रहा है, तो ए बी के ऑपोजिट एंगल ये है, तो इसका नाम हो गया ए सी बी कह सकते हैं या बी सी ए बी कह सकते हैं हम। और इस साइड के ऑपोजिट एंगल ये है, तो इसका नाम ए बी सी कह सकते हैं हम, एंगल ए बी सी। और या हम इस प्रकार भी कह सकते हैं एंगल बी इक्वल एंगल सी, एंगल बी इक्वल एंगल सी, इस प्रकार भी कह सकते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब ये दोनों साइड इक्वल हैं आपस में तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी, यानी इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। यानी इस साइड के ऑपोजिट एंगल ये है और इस साइड के ऑपोजिट एंगल ये है, ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे, बराबर होंगे। ये बात हम, अगर हमें ये वाली बात पता है तो हम इससे इसे कह सकते हैं और ये पता है तो हम इससे इसे कह सकते हैं। ये आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो ये साइड के बेस पे ट्रायंगल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल। और इसको हिंदी में मैंने बता दिया है, इससे संबंधित सारी चीज़ें बता दी हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा यहाँ पे, जैसे मैंने इन दोनों साइडों को इक्वल किया है, मान लो अगर साइड को अगर मैं इक्वल करता हूँ तो इससे थोड़ा सा और समझिए, क्योंकि हमें इसकी क्वेश्चनों में ज़रूरत पड़ती है। तो इसे देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसे समझिए, देखिए कि अब जैसे मान लीजिए कि ये हमारा है आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी सी। अब मान लो मैंने इसकी साइड इक्वल ले ली 6 6 और ये है हमारी 7, ये हमारी क्या है 7 है। ये दोनों साइड हमारी कैसी हैं, इक्वल हैं और वो है 6 6 सेंटीमीटर की। तो अब इसमें हम यहाँ पे कौन से कोण इक्वल होंगे ये आपको पता होना चाहिए अच्छी तरीके से। तो ए सी इक्वल क्या है, ये बी सी, ए सी इक्वल बी सी। अब इस ए सी जो साइड है हमारी, इसके ऑपोजिट एंगल जो बन रहा है वो ये वाला एंगल बन रहा है, और इस बी सी साइड के ऑपोजिट एंगल कौन सा एंगल बन रहा है, ये बन रहा है। तो इस ए सी के ऑपोजिट एंगल बन रहा है, तो इसका नाम हो गया यहाँ पे हमारे पास एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। और इस बी सी साइड के जो ऑपोजिट एंगल बन रहा है इसका नाम हो गया एंगल बी ए सी। क्या नाम हो गया, इस साइड के ऑपोजिट एंगल ये बी ए सी कह सकते हैं या हम सी ए बी कह सकते हैं। तो ये दोनों एंगल इक्वल हुए हमारे, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर हैं। और इसको हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, इसके ऑपोजिट एंगल ए हो गया, इसको ए नाम दे सकते हैं, और इस साइड के ऑपोजिट एंगल बी हो गया, इस प्रकार भी हम इस तरह से नाम दे सकते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो मैंने इन तीनों के बारे में बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं कि एंगल्स जो ट्रायंगल है उसको जो बांटा गया है एंगल्स के बेसिस पे बांटा गया है, क्योंकि 6 टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं, 3 टाइप के मैंने बता दिए, वो साइड के बेस